आइए जानते हैं इस दुनिया में सबसे धोखेबाज कौन है। स्त्री या पुरुष। एक समय की बात है, किसी जंगल में दो बौद्ध भिक्षु टहल रहे थे। उस जंगल में उन्होंने तोता मैना का एक सुंदर जोड़ा देखा। वे दोनों कुछ बातें कर रहे थे। मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि यह पुरुष बड़े पापी ही होते हैं, ये बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोला, तू तो रहने ही दे, पुरुष उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती है। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती हैं, ना उतना धोखेबाज तो कोई होता ही नहीं है। इनसे बड़ा पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। यह किसी की भी हत्या कर देती है। जिसके बाद तोता और मैना में लाड़ ढाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह बातें वहां खड़े दोनों बौद्ध भिक्षु सुन रहे थे। उन्होंने कहा, इसका उत्तर तुम्हें भगवान बुद्ध दे सकते हैं। तब वो लड़ते झगड़ते हुए वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर तुम दोनों विवाद कर रहे हो? मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा, मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्रियां ही होती हैं। बुद्ध ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो? तब तोता ने उदाहरण देते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तोते ने अपनी कहानी शुरू की। तोते ने कहा, बुद्ध, एक राज्य में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का लड़का था, एक सेठ का लड़का था और एक सेनापति का लड़का था जो सबसे होशियार था। तीनों लड़कों में बहुत ही प्रेम था। एक बार की बात है, राजा का लड़का अपने मित्रों से कहता है कि चलो हम अपने ससुराल को चलते हैं, हमें अपनी पत्नी को लाना है। सेठ का लड़का और सेनापति का जो लड़का था, वह दोनों अपने मित्र राजकुमार के साथ उसके साथ चलने को तैयार हो गए। तीनों घोड़े पर सवार हुआ और जब राजकुमार की ससुराल में पहुंचे तो तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के आपस में बात करने लगे। सेठ के लड़के ने कहा, महाराज, आप ससुराल चले जाओ और हम रात भर यही रुकेंगे। तुम ससुराल जाओ और सुबह हम इसी जगह आपको मिलेंगे। राजकुमार जो था वह अपने ससुराल को चला गया। सेनापति और सेठ का लड़का ये दोनों एक सराय में रुकने के लिए पहुंचे। तो जैसे ही अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि उसी सराय के दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी है और बुढ़िया उन दोनों को देखकर के रोने लगी। ये देखकर सेठ के लड़के ने सोचा, ऐसा क्या हो गया जो ये बुढ़िया हमें देखकर के रोने लगी? इसका क्या कारण है? लेकिन वे बुढ़िया की बातों पर ध्यान न करके वह अंदर चले गए और अंदर जब पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर वेश्या खड़ी है। उस वैश्य को देखकर कि वो जो सेनापति का लड़का था वह उस पर मोहित हो गए। वह इतनी सुंदर थी कि उससे रहा नहीं गया। और जो सेनापति का लड़का था वह अपने साथी सेठ के लड़के से कहता है कि मित्र, चाहे जो भी करो, मुझे इस वेश्या को दिला दो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यह बात सुनकर सेठ का लड़का, जो बहुत ही होशियार था, उसने कोई ना कोई उपाय करके उस वेश्या को ले आता है और ला करके अपने मित्र सेनापति के लड़के के साथ छोड़ देता है। उस वेश्या को अपने मित्र के पास छोड़कर कि उसे उस बुढ़िया का ध्यान आया। उसने सोचा कि जब हम यहाँ आए थे तो बूढ़ी माँ ने हमें देख करके रोए क्यों था। ये उसने सोचा कि चलो हम उस बुढ़िया से पूछ लेते हैं कि तुम रोए क्यों। वह लड़का उस बुढ़िया के पास गया और बुढ़िया से कहने लगा, माँ, तुम हमें एक बात बताओ कि हम जैसे ही सरे में दोनों भाई घुसे, तुमने हमें देख करके रोए क्यों, इसका क्या कारण है? तो बढ़िया ने कहा, बेटा सुनो, तुम तो चले आए, तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, हम इसलिए रोए कि तुमने जिस वेश्या के साथ अपने मित्र को छोड़ आए हो, उस वेश्या ने ना जाने कितने नौजवानों की हत्या कर दी है। उस विषय के साथ एक नागिन रहती है और वह उस व्यक्ति को रात में डस लेती है जो उसके पास होता है। उस बुढ़िया ने सारी कहानी सुनाई और कहने लगी, बेटा, तुम दोनों की सूरत देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। यह जो वेश्या है, यह लोगों को अपने हुस्न के मोह में फंसा लेते हैं।
और इसके हुसैन को देखकर कि सब पागल हो जाते हैं। और इसके पास एक नागिन रहती है, जो नागिन उस मुसफ्फिर को डस लेती है और वह जान से मर जाता है। इसीलिए बेटा, किसी तरह से तुम अपने मित्र को बचा लो। इतना सुनते ही सेठ के लड़के के होश उड़ गए और उसने सोचा, इसका मतलब है मेरा दोस्त रात में मरा जाएगा। यह सोच करके वह अपने दोस्त के पास गया और उसने देखा कि वह दोनों वैश्य और उसका दोस्त सो रहे हैं। वह अपनी तलवार को निकाल करके चुपके से एक कोने में बैठ जाता है। उसने देखा कि उसका मित्र सो रहा है और वहाँ एक नागिन आगे बढ़ रही है। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे उस नागिन को जान से मार दिया और उसने उसे नागिन को जैसे ही मरा हुआ वेश्या भी तुरंत मर गई। उसे समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया, ये बेसय क्यों मर गई। उस नागिन को मार करके वह लड़का बाहर निकल आया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, हमारा मित्र तो बच गया, अब हमारे मित्र को कुछ नहीं होगा। वह कोठे से बाहर निकल आया और जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़की जा रही है। तोता ने भगवान बुद्ध से कहा, सुनो प्रभु, उस लड़के ने उस नागिन का वध करके सोचा कि अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़की जा रही। उस सेठ के लड़के ने सोचा कि यह रात के समय में अकेली कहाँ जा रही है, चलो चल करके देखते हैं। उसने अपनी तलवार उठाई और उस लड़की के पीछे चल पड़ा। जंगल में वह लड़की पहुंची और लड़का भी उसके पीछे पीछे उसी जंगल में पहुंच गया। और उसने देखा कि उसी जंगल में एक फकीर बैठा हुआ है और वह लड़की उस फकीर के पास पहुंची। उस फकीर ने देखा और गुस्से से बोल, इतनी देर कैसे हो गई? मैं पूछ रहा हूँ, इतनी देर कहाँ लगी? उस लड़की ने जवाब दिया कि आज मेरे सामने एक मजबूरी थी। उस फकीर ने कहा, कौन सी मजबूरी? तो लड़की बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज हमारे पति हमें लेने के लिए आए हुए हैं और वह घर पर रुके हुए हैं, इसीलिए हमें आने में समय लग गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। लड़की ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहने लगी, मेरे पति घर पर आ गए हैं, इसीलिए हमें आने में समय लग गया और कल सुबह हम अपनी ससुराल को चले जाएंगे। आज तक की हमारी तुम्हें मुलाकात थी, मुझे माफ़ कर दिया। वह लड़का दूर से देख रहा था कि इन दोनों में बातचीत क्या हो रही है। लड़की की इतनी बात सुनकर वह फकीर क्रोध में आ गया और कहने लगा, तेरे प्यार में हम पागल हो गए, अंधे हो गए और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है। ये सब बातें वह दूर खड़ा सेठ का लड़का सुन रहा था कि इन दोनों में क्या बातचीत हो रहा है। उस लड़की की बात सुनकर फकीर क्रोध में आकर के अपनी तलवार उठाई और उस औरत की नाक काट डाली। जैसे ही उसने नाक कटी, वह औरत चिल्लाकर भागी और सोचने लगी कि अब लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी नाक कैसे कटी, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी नाक कैसे कटी। अगर मैं यह कहूँगी कि फकीर ने मेरी नाक काट डाली तो समाज में मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बदनामी होगी। मुझे ऐसा नहीं कहना है। एक काम करती हूँ, मुझे अपने पति के ऊपर दोस्त लगा देना चाहिए। तोता ने बुद्ध से कहा, देखा गुरुदेव, औरत कितनी बेवफा है। यह सोच करके वह लड़की वहाँ से चली गई और इधर सठ के लड़के ने जब यह देखा कि उसने बहुत बुरा किया, कितनी सुंदर लड़की थी और उसने उसकी नाक काट डाली, तोता ने कहा, देख मैना मर्द की वफादारी। जब उस औरत की नाक कट गई तो उस लड़का से रुका नहीं गया और उसने झट से अपनी तलवार निकाली और उस सन्यासी को जान से मार दिया। और वह तलवार लेकर के और आगे बढ़ा और वह औरत जिसकी नाक कट गई थी, वह भागकर वहां पहुंची जहां उसका पति सो रहा था। वहां जाकर वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली। उस औरत ने जैसे ही चिल्लाया, सारे गांव और मोहल्ला वाले इकट्ठा हो गए और उसके पति को पकड़कर बांध दिया और कहने लगे, सुबह इसको राजा के दरबार में पेश करेंगे, इसने अपनी औरत की नाक काट डाली। वह लड़का बार बार विनती कर रहा था। वह कहता है, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता कि इसकी नाक कैसे कटी। और वह औरत बार बार चिल्ला रही थी, नहीं इसी ने मेरी नाक कटी है। यह बात सुनकर गांव वालों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, सुबह राजा के पास चलेंगे, तब देखेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। अब इधर वह जो सेठ का लड़का था, उस फकीर का वध करने के बाद में तलवार उठाई और आगे की ओर चल देता है। तोता ने कहा, सुन मैरा,
मुझे आज पता चला कि औरत कितनी बेवफा होती है, औरतें कितनी बदचलन होती हैं। दोस्तों, इधर उसे फकीर का वध करने के बाद जब वह सेठ का लड़का जंगल में आगे की ओर बढ़ा है, रात का समय था, उसने देखा कि एक मंदिर है और उस मंदिर के पास में 4 चोर बैठे हुए हैं। वह लड़का दूर से देख रहा है। वो चारों बदमाश विनती करते हैं माँ भगवती के मंदिर में और कहते हैं कि अगर हमें खूब दौलत मिली, खूब धन मिला, तो हमारे जो राजा है उनके लड़की की हम तुम्हारे यहाँ भेंट चढ़ाएंगे। इतना वरदान मुझे दो। माँ इतना कहकर चारों वहाँ से चले गए और वह सेठ का लड़का वहीं बैठ रहा और देखता रहा कि आखिर में होगा क्या, यह करेंगे क्या। तो तोता कहता है कि सुन मैना, औरत कितनी बेवफा है। इस तरह में चारों आगे की ओर बढ़ गए। उसकी थोड़ी देर बाद उस सेठ के लड़के ने देखा कि जो चोर देवी के मंदिर में कसम खाकर गए थे, मुझे खूब धन मिला तो मैं राजा की बेटी की भेंट चढ़ाऊंगा। वह लड़का दूर से देख रहा है कि चारों चोर राजा की लड़की को भेंट चढ़ाने के लिए उसे मंदिर में उठा लाए और मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने हाथ में तलवार उठाई, वह लड़का चुपके से देख रहा था और धीरे से वह मंदिर में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि चारों मंदिर के सामने खड़े हैं उस लड़की की भेंट चढ़ने के लिए। तो इतनी ही देर में वह लड़का अंदर प्रवेश कर गया। लड़की अपने आप को अकेले में देखती है। उसके पास कोई उसका सहारा देने वाला नहीं है। 3 अलग बैठे हैं और एक भेंट चढ़ने के लिए गया। तो लड़की रोने लगी और कहने लगी कि हे परमेश्वर, क्या मेरी गलती थी? क्या मेरी भूल थी? हे माँ, ऐसी कौन सी मेरी भूल थी जो आज हम तुम्हारे यहाँ भेंट चढ़ने के लिए आए हैं? वह इतना सोचकर लड़की रोने लगी, लेकिन उन चोरों ने कोई बात नहीं सुनी और लड़की को मरने के लिए खड़ा कर दिया और मारने के लिए तलवार उठाई और कहने लगे कि हे देवी, हमने कहा था कि हमें काफ़ी दौलत मिली तो हम राजा के पुत्री की भेंट चढ़ेंगे। वह सेठ का लड़का खड़ा देखता रहा और एक जो मरने के लिए आया था, सेठ के लड़के ने अपनी तलवार उठाई और उसको जान से मार दिया और उस लड़की को अपने साथ लेकर उसके घर की ओर आगे बढ़ा। तोता कहने लगा, सुन रही मैना, कैसी वफादारी थी पुरुष की। उस लड़के ने लड़की से पूरा परिचय पूछा। उस लड़की ने कहा, मैं एक राजा की लड़की हूँ और यह मुझे ज़बरदस्ती उठा लाए हैं। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़ आते हैं। मैंने तुम्हें बहन कहा है, इसीलिए मैं भाई के रिश्ते से तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। दोस्तों, लड़का जब उस लड़की को उसके घर छोड़ने के लिए चला तो उस लड़की के विचार बदल गए और वह उस सेठ के लड़के से कहने लगी, सुनिए, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़के ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? जब हमने तुम्हें बहन कहा और जब हमने तुम्हें बहन कह दिया तो बहन के साथ शादी करेंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तोता ने कहा, सुन मैना। कहाँ उस लड़के ने उसकी जान बचाई और वह लड़की कहने लगी, तुमने मेरी जान बचाई। उस लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मुझे बहन मत कहो, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मुझसे शादी कर लो। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। उस लड़के ने कहा, पागल हो गई हो क्या? हमने तुम्हें बहन कहा है, क्या हम तुमसे शादी करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वह लड़का उस लड़की को राजमहल में छोड़कर कि जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तो लड़की ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं यहाँ शोर मचा दूंगी, तुम्हें पणवा दूंगी, मेरे पिता तुम्हें फांसी लगवा देंगे, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। लड़के ने कहा, जब मैंने तुम्हें बहन कहा है तो जीवन भर तू मेरी बहन ही रहेगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जैसे ही लड़का आगे की ओर बढ़ा तो लड़की नहीं चिल्ला के कहा, अरे पहरेदारों, कहाँ हो? यह एक चोर मेरे आंगन में छुपा है, इसे पकड़ लो और हमारे पिताजी के पास इसे लेकर जाओ। तोता कहने लगा, सुन मैना, उसने कितनी वफादारी की और उसने उसी को बधावा लिया। दोस्तों, जब दीवान के लड़के को बांध लिया और बांध करके राजा के सामने ले गए और इधर तब तक वह वेश्या जो खत्म हो गई थी, उस लड़के ने जिस नागिन को मारा था उसके साथ जो वह वेश्या मर गई। तो उसकी माँ ने चिल्लाया, शोर मचाए और कहने लगी कि साहूकार ने हमारी बेटी को जान से मार डाला। शोर मचाते ही गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और
दोस्तों, और इधर वो रानी जिसकी नाक काट डाली थी उस फकीर ने, और उसने ये दोष लगा दिया था कि मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, तो उस राजकुमार को भी पकड़ के राजा के पास लेकर के पहुंचे। तीनों मित्र 3 जगह फंस गए। दोस्तों, देखिए विधि का विधान। और तीनों मित्र एक ही राजा के दरबार में जाकर के पहुंच गए। सबसे पहले साहूकार के लड़के को बुलाया और राजा ने कहा, मुझे केवल एक सवाल का जवाब चाहिए कि तूने उसे वेश्या का वध क्यों किया। मैं तुझसे यह पूछ रहा हूँ कि तूने उस वेश्या का वध क्यों किया। वह कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसे कुछ पता भी नहीं था। सेठ का लड़का कहने लगा, महाराज मैं बताऊं। राजा ने कहा, बताओ। तो सेठ का लड़का कहने लगा, सुनो महाराज कि इसमें दोष इसका नहीं है, इसमें दोष मेरा है, क्योंकि मैंने ही इस वेश्या का वध किया है। यह मेरा मित्र है। सेठ के लड़के ने कहा, जानना चाहते हो महाराज मैंने इसको क्यों मारा। राजा ने कहा, बताओ। सेठ के लड़के ने कहा, सुनो महाराज, रात के समय एक नागिन चली और नागिन ने मेरे मित्र को जैसे ही डांसना चाहा मैंने उसे मार दिया। जैसे ही नागिन को मारा तो वह वेश्या भी मर गई। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। और अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप दिखवा लीजिए उस सराय में जहां नागिन ढाल के नीचे अभी छपी है। तो राजा ने दिखाया तो यह हकीकत निकली। तो तुरंत ही उस वेश्या की माँ को पकड़ा और कहने लगे, ले जाकर कि इस ऐसी सजा दो जो जीवन भर याद रहे। इसने इसे झूठ क्यों फंसाया। फिर दूसरे को बुलाया। राजकुमार से कहने लगे, बेटा इधर आओ, यह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी औरत है, और तुमने अपनी औरत की नाक काहे को कटी। उस राजकुमार को कुछ पता ही नहीं था। वह खड़ा का खड़ा रह गया। सेठ का लड़का कहने लगा, महाराज सुनिए, इसका भी उत्तर हम ही देंगे क्योंकि यह हमारा मित्र है, ये दोस्त भी हमारा है। महाराज, यह जो औरत खड़ी है इसका संबंध है एक फकीर से है, और रात में जब यह उसके पास देर से पहुंचे तो फकीर ने गुस्से में आकर इसकी नाक काट डाली और इसने अपने पति को झूठा दोस्त लगा दिया, और इसी के बदले में मैंने उस फकीर को जान से मार दिया। महाराज, अगर विश्वास नहीं है तो चलकर देख लीजिए, फकीर वहीं मरा पड़ा है। ये देखकर महाराज खड़े के खड़े रह गए और फकीर की लाश को देखकर के कहने लगे, इसका मतलब है कि तेरा कोई दोस्त नहीं है। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं। राजा कहने लगे कि इसकी औरत को उठाओ और ले जाकर के फांसी लगा दो, मार दो इसे। इसके बाद जो दीवान का लड़का बार बार सफाई दे रहा था उस सेठ के लड़के से राजा ने कहा, तू इधर आ, तू मेरे घर में क्यों घुसा। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तू मेरे घर में क्यों घुसा जो हमारी लड़की चिल्लाई। लड़के ने कहा, सुनो महाराज, इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी बेटी को चोर उठाकर ले गए थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजा ने सारी कहानी सुनी तो उसने अपने बेटी को पकड़ करके सजा दी और उन तीनों को छोड़ दिया और कहने लगे, बेटा माफ़ करना, मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो तोता भगवान बुद्ध के सामने कहने लगा, सुना स्त्री कितने विश्वासघाती और धोखेबाज होती है। मैंने बुद्ध से कहे, प्रभु मैं भी आपको एक कहानी सुनना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम भी अपनी कहानी सुनाओ। तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में एक सेठजी थे, बड़े ही धनवान थे, और उनका जो बेटा था वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठजी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ ये बात सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। जब पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ जुआ में सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहां वो एक सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि थोड़ा सा जल मिलेगा। जब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तो लड़के ने कहा, मैं व्यापारी हूँ और जहाज से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, तो आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे। ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है
और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देता है। अब इस लड़के को तो केवल धन के लिए विवाह करना था, जो वो कर लेता है। विवाह के बाद वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं तो कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार के मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। देती भी कैसे नहीं, क्योंकि वो उसका पति था। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वह सभी एक जगह आराम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के के साथ आई दासी को उसने मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया कि वह उसमें डूबने से मर जाएगी। वो वहां से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पिता यानी सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब क्योंकि वो स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता से झूठ कहा और बोली, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया। मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। कुछ समय बाद लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा, मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई हैं, तो आप भी यही बता देना। वो कहते हैं, ना आदत वालों की आदत नहीं जाती। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, तो उस लड़के ने पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। रात हुई और उसने अपनी पत्नी का चाकू से कत्ल कर दिया तथा सारे जेवर लेकर चला गया। तोता और मैं दोनों ने अपनी अपनी कहानी भगवान बुद्ध को सुनाई और कहने लगे, अब आप ही इसका निर्णय कीजिए प्रभु कि इस दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा धोखेबाज और विश्वासघाती है। बुद्ध ने उन दोनों की कहानियों को सुनकर, दोनों की बात सुनने के बाद बुद्ध बोले, इस बात का उत्तर मैं देता हूँ कि कौन सबसे बड़ा पापी है। बुद्ध ने कहा, जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, वह इंसान पापी होता है, फिर वो भला पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष उसे पाप करना चाहिए या नहीं। तो मित्रों, आपने जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कहानी के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें।